आखिरी शतरंज का खेल। विक्रम सिंह 65 साल के थे और पिछले 40 सालों से दिल्ली के सदर बाजार में एक छोटी सी घड़ी की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान का नाम था टाइम मशीन। लोग मजाक में कहते थे कि विक्रम सिंह सिर्फ घड़ियां नहीं बेचते, वक्त बेचते हैं। एक दिन दुकान में एक 28 साल का लड़का आया, आदित्य। महंगा सूट, लैपटॉप बैग और चेहरे पर वो थकान जो सक्सेसफुल लेकिन खाली लोगों की होती है। मुझे एक रोलेक्स चाहिए, आदित्य ने कहा। विक्रम ने चश्मे के ऊपर से देखा। बेटा, यहां रोलेक्स नहीं मिलेगी, यहां सिर्फ पुरानी घड़ियां ठीक होती हैं। फिर आपके बोर्ड पर वॉचेस फॉर सेल क्यों लिखा है? विक्रम मुस्कुराए। लिखा तो है, लेकिन मैं वो घड़ी बेचता हूं जो खरीदार को चाहिए, वो नहीं जो वो मांगता है। आदित्य को गुस्सा आया। बकवास, टाइम वेस्ट किया आपने मेरा। वक्त बर्बाद करना मेरा काम नहीं बेटा, बचाना है। विक्रम ने अलमारी से एक पुरानी जेब घड़ी निकाली। ये लो, मुफ्त। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है। आदित्य ने हैरानी से घड़ी ली और चला गया। 3 महीने बाद आदित्य फिर उसी दुकान के बाहर खड़ा था। इस बार सूट नहीं, जीन्स और टी-शर्ट पहने। विक्रम दुकान में शतरंज का बोर्ड सजा रहे थे। आप तो शतरंज भी खेलते हैं? आदित्य ने पूछा। हर शाम, लेकिन आजकल कोई खेलने नहीं आता, सब बिजी हैं। मैं खेल सकता हूं। विक्रम की आंखों में चमक आई। बैठो। चाल चलते चलते विक्रम ने पूछा, वो घड़ी कैसी लगी? सच कहूं, पहले हफ्ते तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी थी, लेकिन एक दिन मेरी 5 साल की बेटी ने उसे निकाला। बोली, पापा, ये टिकटॉक बहुत स्लो करती है, मेरी स्मार्टफोन की क्लॉक से बहुत पीछे है। तो मैंने पहली बार ध्यान दिया। वो घड़ी सच में स्लो चल रही थी, रोज 15 मिनट पीछे होती थी। मुझे लगा टूटी हुई है। विक्रम ने अपनी चाल चली। चेक। आदित्य ने अपना राजा बचाया। लेकिन फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक दिन मैं उस घड़ी के हिसाब से जिया। मतलब, अगर असली वक्त 9 बजे थे और घड़ी में 8:45 दिख रहा था, तो मैं मान लिया कि अभी 8:45 ही है। और मेरे पास अचानक वक्त था। मीटिंग से 15 मिनट पहले पहुंचा। बेटी के साथ ब्रेकफास्ट किया। ट्रैफिक में भी घबराहट नहीं हुई। विक्रम मुस्कुराए। घड़ी टूटी नहीं थी बेटा, बस तुम्हें सिखा रही थी कि जिंदगी में हमेशा 15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, अगर चाहो तो। आदित्य चुप हो गया। शतरंज का खेल जारी रहा। 6 महीने बाद आदित्य अब हर शाम आता था, कभी कभी सिर्फ चाय पीने, कभी शतरंज खेलने। एक दिन उसने कहा, विक्रम अंकल, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। विक्रम के हाथ रुक गए। क्यों? क्योंकि मैं हर रात 11 बजे घर पहुंचता था। मेरी बेटी सो चुकी होती थी, मेरी पत्नी थकी होती थी, और मैं खाली। पैसे थे, वक्त नहीं। तो अब मैं एक छोटी फोटोग्राफी स्टूडियो शुरू कर रहा हूं। कम पैसे, लेकिन ज्यादा जिंदगी। विक्रम ने अपनी चाल चली। चेकमेट। आदित्य हंसा। हमेशा जीत जाते हैं आप। नहीं बेटा, असली खेल में तो तुम जीत गए। शतरंज तो बस बहाना है। 1 साल बाद आदित्य की स्टूडियो चल निकली। वो अब हर शाम अपनी बेटी को लेकर विक्रम की दुकान आता था। एक शाम जब वो पहुंचे तो दुकान बंद थी। बगल की शॉप वाले ने बताया, विक्रम जी को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में है। आदित्य भागा हॉस्पिटल गया। आईसीयू के बाहर विक्रम के बेटे से मिला, राजेश। वो विदेश से लौटा था। पापा ने आपके बारे में बहुत बताया, राजेश ने कहा। कहते थे कि एक बेटा मिल गया जो वक्त देता है। आदित्य की आंखें भर आईं। मैं उनसे मिल सकता हूं? हां, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। विक्रम बिस्तर पर लेटे मुस्कुरा रहे थे, कमजोर लेकिन शांत। आदित्य बेटा। अंकल, आप ठीक हो जाएंगे। मुझे अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है। विक्रम ने अपनी जेब से वही पुरानी शतरंज की मोहरा निकाला। राजा। ये रख लो। क्यों? क्योंकि असली जिंदगी में हम सब राजा हैं अपनी, और राजा को हमेशा याद रखना चाहिए, खेल जीतना जरूरी नहीं, अच्छी चाल चलना जरूरी है। अंकल, और हां, एक आखिरी बात, मेरे बेटे राजेश को संभालना। 15 साल से विदेश में है। पैसा कमाने में इतना बिजी हो गया कि भूल गया कि यहां बाप बूढ़ा हो रहा है। उसे वो घड़ी दे देना, वो स्लो वाली। आदित्य रोने लगा।
विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। रो मत, मैं तो बस एक और चाल चलने जा रहा हूं। शायद ये मेरी चेकमेट हो, या शायद नया खेल शुरू हो। 1 महीने बाद आदित्य ने विक्रम की दुकान संभाल ली। राजेश भी वापस आ गया था।